फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय चैनल नॉलेज अड्डा। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज मैथ्स का वीडियो। हमने पहले 2 पार्ट डिस्कस किया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का दो वीडियो आए थे 5-5 क्वेश्चन का। और ये जो सीरीज़ में चला रहा है स्पेशली असेंबली जैसा के लिए चला रहा हूँ। अगर दूसरे स्टेट्स के भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के ये चैप्टर जो होंगे आज के वाला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। Mr. A spends 78% of his monthly income and saves the rest. If his annual saving is rupees 22440, find his monthly income. मैंने क्वेश्चन आसामी में ले रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डिस्कस यहाँ पर हिंदी में करूँगा। मिस्टर ए जो थे उन्होंने स्पेंड किया 78% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। तो यहाँ पर परसेंटेज में उन्होंने स्पेंड किया, तो हम पकड़ लेते हैं उनका एक्चुअल जो होगा इनकम वो क्या होगा 100 में उन्होंने कितना परसेंट स्पेंड कर दिया, ऑलरेडी 78% स्पेंड कर दिया। तो आप यहाँ से बचे उनके पास बचा क्या है, तो वहाँ उनके पास बचा है अभी 22%। ठीक है, ये उनके पास जो है मंथली बचा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर दिया है कि 78% ऑफ इज मंथली इनकम। तो हमने 100 मान लिया उसका इनकम, 78% उन्होंने स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उनके पास बचा कितना 22%। तो आपको दिमाग में रखना है कि बचा इतना परसेंट। पहला केस ये हो गया। फिर बोला है इफ़ इज़ एनुअल सेविंग इज़ रुपीज़ इतना। देखिए यहाँ पर हमने मंथली निकाला, लेकिन यहाँ पर एनुअल दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, एक करेंगे। तो एनुअल अगर उसका 22,440 है तो उसका मंथली इनकम क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे आप। देखिए यहाँ पर लास्ट में बोला भी मंथली इनकम का बात। तो अब मंथली इनकम यानी कि उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक महीना में 12 महीना, एक साल में 12 महीना होता है। तो यहाँ पर मंथली निकालना है, ये तो पूरा साल का दिया है यानी कि 12 महीना का दिया है, आपको एक महीने का निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 ज़्यादा चला जाएगा। ये पहले 22 में तो 12 एक बार जाएगा, तो आपका कितना बचा, आपका यहाँ पर 10 बचेगा, तो 10 बचेगा तो 104 हो जाएगा। तो आप इसको काटोगे आगे तो आपका आ जाएगा 8 बार, 8 बार 96। फिर आपके पास कितना बचा, फिर आपके पास और 8 बचेगा, तो 7 12 84 और शून्य। आप काटोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 1870 बचेगा। ये इसका मंथली जो है पैसे में बच रहा है, और परसेंटेज में कितना बच रहा था 22%। तो अब इसको ऐसे लगाइएगा कि आप 22% जो है वो परसेंटेज में कह रहे थे बच रहा था, लेकिन ये किसके इक्वल है, पैसे में कितना बच रहा है आपका महीना में, तो 1870 ऐसे लिखेंगे। तो एक बराबर कितना होगा, ये आपका एक एक नियम से कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। तो 1870 डिवाइड बाई ये 22% लगाइए। और अगर 100 हुआ टोटल, आपने 100 क्यों लास्ट में रखा, क्योंकि बोला है कि फाइंड इज मंथली इनकम। तो परसेंटेज अब इधर लिखा है 20%, तो परसेंट के बगल में परसेंटेज लिखना है। तो हमने टोटल इनकम कितना पकड़ा था 100%, तो मंथली इनकम 100%, 100 बराबर हो जाएगा आपका 1870/22 इंटू 100। इसको आप काट लीजिएगा। ठीक है, 1870/22 इंटू 100, इसको काट लीजिएगा आप, तो निकल जाएगा आपका आंसर। तो देखिए मैं साइड में आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो रैप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ। 1870 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, इसको आप काट दीजिए। इसको काटेंगे तो 2 से जाएगा, 2 11 22, 2 से इसको काटिए 9 दूना 18, 2 से 3 दूना 6, यहाँ पर चला जाएगा आपका 5 दूना 10, तो 935 होगा। 935 से 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर ऊपर, तो 935 और 2 शून्य लग जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 11, 11 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 8 11 87, 5 रह गया 55, 5 11 55, यहाँ पर क्या था 0 0, तो 2 शून्य आपका लग जाएगा, यानी कि 8500, तो 8500 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू 2x% ऑफ ए, देन एक्स इक्वल टू वाट। इसको क्या करना है, आपको लाइन बाई लाइन लिखना है जैसा बोला है। बोला है कि 90% ऑफ ए, क्या बोला है आपका 90% ऑफ, 90% मतलब क्या 90/100 इंटू ए लिखना है आपको, इक्वल टू किसके बराबर है 30%, यानी कि 30/100। ये जो बोला है मैंने 30% ऑफ बी यानी कि इंटू बी। इसको 0 0 काट दीजिए, यहाँ पर छोटा कर दीजिए, इसको काट के 0 0 काटिए, और काटा नहीं जाएगा, तो आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 9 इंटू ए, मतलब 9a हो गया इधर, और नीचे क्या रह गया आपका 10 सिर्फ, इक्वल टू इधर क्या रह गया आपका 3 इंटू बी, यानी कि 3b हो गया मल्टीप्लाई करके, नीचे क्या सिर्फ 10। तो अभी देखेंगे अगर नीचे बराबर संख्या हो तो आप काट सकते हैं इक्वल टू के इधर उधर, तो 10 10 आपका कट गया, तो 9a इक्वल टू 3a बचा। और क्या बचा आपका, बचा है 9a इक्वल टू 3a। अब जब भी 9a इक्वल टू 3a बचे, सॉरी 3b बचे, यहाँ b था तो इधर,
हाँ, तो क्या करेगा, आपको रिलेशन पता है कि इधर दो संख्या हो इधर दो संख्या हो तो बीच में मल्टीप्लाई साइन बैठता है। तो बीच में मल्टीप्लाई साइन संख्या नहीं, ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। तो दो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई साइन होता है। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है आपस में। यानी कि 9 जो है पहले ए का वैल्यू था, लेकिन ये एक्चुअल में आपको अपोजिट साइड का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड वाले का। और 3 जो है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि ए इक्वल टू आपका निकल कर यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बी निकल कर क्या आ जाएगा, ए बाई बी आप लिख सकते हो, बी निकल कर आ जाएगा इस साइड वाला 9। तो b का 9, a का 3, इसको और भी काटिए तो 3 को 1 से काटेगा, 3 1 3, 3 3 का 9, यानी कि 1/3 आपका वैल्यू निकला a बाई बी का वैल्यू। ठीक है, a बाई बी बोल लीजिए, फिर a रेशियो b बोल लीजिए। तो a बाई बी जो है उसका वैल्यू आपका निकला था काटपीट के 1/3। ये आपको दिमाग में भी रखना है, पहले सेट कर लेना है। अभी क्या बोला है, एंड b इक्वल टू 2x%। तो इस कंडीशन को भी लगाइए कि b इक्वल टू बोला है आपका 2x%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 आता। तो इसको आप करेंगे तो b इक्वल टू 2x%, b की जगह वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू कितना था, 3 था। अब b का वैल्यू 3 पुट कीजिए, इक्वल टू 2x/100 रख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 इंटू 100 यानी कि आपका 300 हो जाएगा एक साइड में, और दूसरा साइड में आपका 2x, नीचे 1 था कुछ नहीं है तो इधर 2x इंटू 2x आ जाएगा। तो अब x इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 300/2, यानी कि आपका 2 15 30 150 हो जाएगा। तो आपको 150 आंसर हो जाएगा। तो आप इसे आराम से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सैलरी इज रिड्यूस्ड बाई 20%। कोई भी सैलरी जो रिड्यूस किया जाता है वो 100 पे रिड्यूस करेंगे आप, तो 100 से रिड्यूस किया होगा उसका 80 हुआ होगा। बाई व्हाट परसेंटेज इज रिड्यूस सैलरी शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट ही इट इक्वल्स हिज ओल्ड सैलरी। तो पहले बोला है आपको 20% डिक्रीज करने के लिए, हमने कमा दिया 80 पहुंच गए हम। अभी बोला है फिर से वो कितना इंक्रीज करे कि उसका पहला सैलरी जैसा हो जाए। तो 80 से फिर 100 पहुंचने के लिए आपको 20 और ऐड करना होगा। ये 20 किस में ऐड करना होगा, 80 में। तो 80 नीचे रखेंगे, इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100%। तो इस काटिए, 4 20 से 100, 4 से 100 कटेंगे तो 4 25 से तो 25% हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसा ही करना, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले आप कमा दीजिए या घटा दीजिए जो बोला है, फिर में वापस जाइए, उसके बाद आपका आराम से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number is first increased by 10% and then reduced by 10% the number। कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए वो नंबर है 100, आप 100 मान लीजिएगा। 100 को पहले इंक्रीज़ करेंगे 10% तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर बोला है कि उसको रिड्यूस करेंगे 10% तो कितना हो जाएगा, 100 से 10 रिड्यूस करेंगे 90। तो इसको आप मल्टीप्लाई बीच में साइन दीजिए, ऐसा जब भी बोले 0 0 काट दीजिए, 9 11 मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 99। अभी जो 99 है वो आपका ओरिजिनल नंबर जो आपने पकड़ा था 100, उससे कितना कम है, 1% कम है। तो इसीलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज बाई 1%। तो डिक्रीज बाई 1% कहाँ है, हाँ डिक्रीज बाई 1% नंबर 1 में है, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 10% आर बॉयज़। तो जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से 10% क्या है, बॉयज़ है। तो 10% बॉयज़ होंगे, तो बताइए 90% जो कि क्या होगी, वो होगी आपका गर्ल्स की संख्या, क्योंकि टोटल 100% रहता है। तो 10% बॉयज़ है तो 90% आप लगा सकते हैं कि वो गर्ल्स होंगे। 1/4 द स्टूडेंट्स इक्वल टू द गर्ल्स। यहाँ पर बोला है कि जो 1/4 द स्टूडेंट है वो इक्वल टू गर्ल्स है, यानी कि गर्ल के बराबर है। तो 1/4 जो है, यानी कि जो टोटल 4 स्टूडेंट अगर होंगे उसमें से 1 क्या होगा, ये होंगे गर्ल। तो आप बताइए कि 4 स्टूडेंट में से एक अगर गर्ल हुआ तो बॉयज़ कितना होंगे, तो बाकी बचे 3 होंगे बॉयज़। तो यहाँ पर आपको एक तो परसेंटेज में आपका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मिला था, आपको ऐसे भी मिल गया एक, ठीक है, रेशियो में मिल गया कि 1:3 बोल सकते हैं आप, गर्ल्स इंटू बॉयज़ का रेशियो। तो अभी बोला है कि अच्छा ये वाला 10% बॉयज़ था, तो काम कीजिए जो 3 है बॉयज़ के नीचे आप बॉयज़ रख दीजिए, 3 अनुपात दे दीजिए, बीच में साइन यहाँ पर भी दे दीजिए। नीचे क्या रख दिया आप, 1 बचा था आपका गर्ल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपका रेशियो बोला है स्टूडेंट का। तो एक काम कीजिए, 10 जो 90% था इसको छोटा कीजिए, आप 0 0 काट दीजिए, परसेंटेज काट दीजिए, तो 1:9 आप बोल सकते हैं ये, और ये बचा 3:1। तो अभी 1:9 यानी कि टोटल परसेंटेज में आपका 10 बचे होंगे। परसेंटेज तो आपने काट दिया, आप बोल रहे हैं कि 10 स्टूडेंट बचे होंगे, और इधर क्या बोल रहे हैं, 3 और 1 मिलके गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 4 बचे हैं। तभी आपको बोला है कि रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन द, स्टूडेंट्स बोले तो गर्ल्स और बॉयज़ मिला के होता है, इसलिए मैंने टोटल प्लस कर लिया है। तो इसको आप काटिए, 10 को काटिए 2 से, 5 दूना 10, 2 4 को काटिए 2 दूना 4, ठीक है। याद रखिएगा बीच में रेशियो था, 2 अलग अलग थे इसलिए, तो यहाँ पर 5:2 आप कह सकते हैं आंसर। तो ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो ये होगा, तो 5:2 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द टैक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाई 20%। कोई भी ऑब्जेक्ट का टैक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है 20%, यानी कि 100 से आपका 120 हो रहा है। तो बोल रहा है द यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज बाई 20%, तो उसका जो यूजेज है वो डिक्रीज़ हो रहा है 20%। तो एक काम की जब 100 से 20% डिक्रीज़ भी कर लीजिए,
तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इधर आपने पहले इंक्रीज़ किया था 20% तो 120 हुआ था, बाद में डिक्रीज़ किया तो आपको 80 हुआ। 0 से 0 काटिए, 8 12 96। 96 मतलब 100 से कितना कम है, तो 4% कम है, यानी कि 4% लेस हो जाएगा आंसर आपका। तो ऐसा करना है आपको। नेक्स्ट, if time taken to travel at between two stations has to be reduced by 20%, then what percent would be the speed of the train has to be increased। तो बोला है कि जो स्टेशन का स्पीड रिड्यूस किया जाएगा 20%, तो आपकी जो 100 मान लीजिए उसमें से 20% रिड्यूस कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। वही बोला है देन बाई व्हाट परसेंट वुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। पहले तो आपको डिक्रीज़ किया है, फिर से इंक्रीज़ बोला, यानी कि 80 से 100 जाएगा, फिर से वापस जाने के लिए वही स्पीड में। तो आप 20 का इंक्रीज़ किया, कितना में 80 में किया, बस थोड़ा पहले आपने किया था ऐसा। क्वेश्चन कुछ अलग है, मैंने इसीलिए ले लिया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लेकिन है बहुत सारे। तो 20 से 80 काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 से ये काटेंगे तो 25, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो बस पिछले आपने किया था, ये उसी का कॉन्सेप्ट है, तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 25% of a number is 20 then 40% of that number is what। अगर 25% कोई भी नंबर का 20 है तो एक काम कीजिए, 25% को छोटा कर लीजिए। 25% मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 25/100। इसको काटेंगे तो 4 25 101 ऊपर रह जाएगा। यानी कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर का जो 1/4 है वो कितना है, 20 है, तो उस नंबर का एक पार्ट जो होगा कितना होगा, तो वो होगा आपका 20/1/4। यानी कि इसको करोगे तो आप 20 इंटू 1/4 उलट जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 1 चला जाएगा, तो 4 20 80 हो जाएगा, 1 पार्ट 80 होगा। ये बोला है कि उस संख्या का 40% कितना होगा, तो आप काम कीजिए, पहले 40% को तोड़ लीजिए। 40% मतलब आप 40/100 बोल सकते थे, 0 0 काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 6 10, यानी कि 2/5। तो अभी बोला है कि 40% ऑफ दैट नंबर, यानी कि 2/5 ऑफ दैट नंबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 80, जो बचा था आपका इंटू 2/5। तो 5 से 80 को काटेंगे तो 5 16 80, यानी कि 16 दूना 32। तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 32। तो आपका आंसर कहाँ पर 32 है, ये सी नंबर ऑप्शन में है। तो कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 60% ऑफ 3/4 ऑफ 600, यानी कि 60%, यानी कि 60/100 इंटू 3/4 बोला है, इंटू 600, इसको आप काट लीजिए, 0 0 0 0 काट लीजिए। आप 4 से 4 15 60 बोल सकते हैं। क्या होगा, 3 15 45, 45 से 6 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 5 6 3 3, 4 से 24 25 26 27, 270। तो आपका इजीली आंसर 270 निकल जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन बने हुए लेकिन किसी न किसी एग्जाम में द परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ ईच साइड ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो बोला है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप तो पहले तो बताइए जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कितना होता है। तो रेक्टेंगल उसको कहते हैं जिसका अपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल नहीं, अपोजिट साइड। तो रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या दिया, आपका 20% दिया है, और ये क्या इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि लेंथ भी इंक्रीज़ हुआ होगा आपका 120 हुआ होगा, 100 से आप इंक्रीज़ करेंगे हमेशा, और ब्रेथ कितना इंक्रीज़ हुआ वो भी 120 इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो 0 0 काटिए आप, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 144। अब 144 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 44% ज़्यादा है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 44%। तो आप आराम से इजीली लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो आप चलिए मान के आराम से आपका बहुत क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ √2x। देखिए ये √2x एक्चुअली भीतर ऐसे था, √2x मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ तो ऐसे लिख दिया था। तो बोला है कि 5% ऑफ 2√2x, तो 5% मतलब कि 5/100 हुआ होगा, और कितना बोला है √2x, वो कितना है, इक्वल टू 0.01 है। तो आपने लिख लिया जो क्वेश्चन बोला है। देन x इक्वल टू व्हाट, कॉमा दे के बोला है x फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे आप इसको, तो पहले काम कीजिए, 5 और 100 को काट के यहाँ छोटा कर दीजिए। 5% को हमने 5/100 लिखा, तो 5 20 100, यानी कि 1/20 होता है यहाँ पर। तो आप इसको काटते, या फिर मत काटिए, इसको 5/100 यहाँ रख दीजिए, आपका और इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे इजी हो जाएगा। 5/100 यहाँ पर रहने दीजिए, √2x उसका इक्वेशन जो है उसको लिख लीजिए, 0.01 भी लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए हमको इजी करना होगा। इसके बाद जब भी आप इस साइड में आपका √2x रह जाएगा, ठीक है, मैंने लिखा था ना थोड़ा पहले, साइड में क्या था आपका 5/100 था, और उधर आपका 0.01 था। तो एक काम होगा, √2x अगर जगह में रहे तो ये जो 100 है ये 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा उस साइड में आकर। तो आप लिख सकते हैं कि 0.01 इंटू 100, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 आप नीचे आन लीजिए। तो ये 100 से जब भी 0.01 मल्टीप्लाई करोगे, तो कोई भी संख्या के साथ अगर 100 के साथ कोई भी संख्या पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करते हो तो 100 में 2 घर रहता है, ये 2 घर आपके दाहिने हट जाता है। तो पॉइंट से 2 घर हटेगा तो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर आता, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाता तो 0 1 पॉइंट हो जाता है, इसका मतलब खाली 1 रहता। तो ऊपर आपका खाली 1 बचेगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद।
और नीचे आपका 5 निकल गया और इधर आपका √2x था। तो आपने पाया √2x = 1/5, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर से आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस साइड में क्या था 1/5, इसको भी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो आपका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि 2x बच जाएगा अंदर और इधर बच जाएगा 1/25। इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा आपका, यानी कि 50x = इधर 1 रहेगा सिर्फ, यानी कि x = आप बोलोगे तो 1/50 हो जाएगा। अभी 1/50 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 0.02, अब डिवाइड कर लीजिएगा 50 से 1 से 50, तो 0.02 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 30% ऑफ ए नंबर इज 91 देन फाइंड द नंबर। कोई भी संख्या का 35% है। अब ये काम कीजिए, 35% मतलब क्या, 35/100, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 20 100, तो 7/20 हो गया। तो कोई भी नंबर का जो 7/20 है वो कितना है, 91 है, तो उस नंबर का 1 कितना होगा, 91/7/20, यानी कि 20/7 आप ऐसे करेंगे। तो 7 से 91 काटिए, तो 7 13 91 होता है, यानी कि 13 से 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी 26, 260, तो आपका आंसर हो जाएगा 260। तो इसीलिए आप निकल सकते हो। 35% को मैंने क्या निकाला था, 35 को तोड़ के आपको क्या मिला था, तो 7/35 क्या था आपका, हाँ 35/100 था। हाँ, तो मैंने 5 से काटा था, 5 7 35, 5 20 100, हाँ 7/20 निकला था। तो 7/20 बराबर आपने क्या बोला था, ये आपका आ गया था 91 × 20/7। तो आपने 7 13 91 काटा, 13 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया। तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। कोई भी कपड़ा का व्यापारी है, उसने जो उसका आधा, हाफ ऑफ हिज क्लोथ्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, उसका आधा जो कपड़ा था, तो आधा कपड़ा कहाँ से, आपको तो दिया नहीं है कि यहाँ पर 40 कपड़ा या फिर 50 कपड़ा है, तो आप मान लेंगे वो टोटल कपड़ा का संख्या था 100, उसमें से आधा क्या होगा, 50 होगा। तो हाफ ऑफ हिज क्लोथ्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो 50 जो आधा था उसमें से आपको 40% निकालना है प्रॉफिट। तो 50 का 40% क्या होगा, तो 40/100, 40% मतलब 0 0 कटा, 0 0 कटा, यानी कि 4 5 20। तो जो 40% आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि संख्या में आपका टोटल 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो जो हाफ था उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी 50 में 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो पहला केस में आपका प्रॉफिट हुआ है 70 रुपये, 70 रुपये रह गया। बोला एंड द रिमेनिंग हाफ एट ए लॉस ऑफ 50%। तो अब बताइए कि पहले तो आपका 100 था, उसमें से आपका 50 आधा है, पहले ही बोला कि हाफ इफ इज क्लोजेस्ट। अभी बोला है रिमेनिंग हाफ, यानी कि 50 में से भी और भी हाफ है, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बोला है कि जो रिमेनिंग हाफ है, यानी कि जो रिमेनिंग 25 है, वो क्या बोला है, एट ए लॉस ऑफ 40%। तो 25 का 40% पहले निकाल लीजिए आप, तो 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 5 25, 5 दूना 2, 2 से काटोगे 2 दूना 4, यानी कि 5 दूना 10। तो जो लॉस होगा आपका एक्चुअल में संख्या में आपका 10 लॉस होगा। आपका एक्चुअल में बोल रहा था हाफ जो था वो 25 था, आपका इसमें से 10 और लॉस हो गया है, तो 25 से 10 लॉस होगा तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा सिर्फ 15। तो पहले केस में तो आपको प्रॉफिट हुआ था 50 में से, उसमें आपका 20 लाभ हुआ था, तो आपने 50 + 20 क्या था, 70। अभी बोला आपका हाफ ऑलरेडी बचा था, 50 में से 25 बचा था, आपका 40% लॉस हुआ, यानी कि 10 का लॉस हुआ था। 25 से 10 माइनस किया तो आपका अभी केस में 15 बचा है। तो पहले 70 बचा था, अभी 15 बचा है सेकंड केस में। अभी लास्ट केस बोला है द रिमेनिंग क्लोथ्स एट द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए 50 में से तो आधा बेच दिया था, तो और 25 आपके पास बचा है, तो बोला है कि रिमेनिंग क्लोथ्स एट ए कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 जो कॉस्ट प्राइस में सेम रेट में ही बेचा है जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, यानी कि 25 में ही बेचा है, यानी कि इसका रेट सेम है। तो ये बोल थर्ड केस में जो आपका रेट हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, पहले 70 था फिर 15 था और थर्ड केस में सेम बेचा है तो 25 का 25 हो जाएगा। तभी बोला है व्हाट इज़ द टोटल प्राइस और लॉस ही मेड इन द एंटायर डील, टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो पहले 70 बचा था, फिर 15 बचा था और फिर 25 बचा था। टोटल आप प्लस कीजिए चारों को, तीनों को, तो 70 + 15 + 25 कितना होगा, 70 + 80 90 100 110, तो 110% हो जाएगा। और ये क्या प्रॉफिट या लॉस है आप बताइए, तो 100 से ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट है, कितना परसेंट है, 10% का प्रॉफिट, तो आंसर हो जाएगा 10% प्रॉफिट। तो आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी बहुत ही ईजी था। आप टोटल 100 कपड़ा मान लीजिए, उसमें से जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको आधा करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 for ₹34 and sold them at ₹12 for ₹57. Accordingly, how many oranges did he sell to make a profit of 45? तो बोला है कोई भी आदमी जो है उसने बॉट किया, यानी कि उसने लाया था, बाई किया था 8 ऑरेंजेस जो था वो 30 रुपीज़ में। तो अब एक काम की, जब एक ऑरेंज का दाम निकाल लीजिए, एक ऑरेंज का दाम कितना होगा, 34/8, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 4.25। तो एक ऑरेंज का दाम आपका निकल गया 4.25, ये आप लिख लीजिएगा। अभी सेकंड केस में बोला है कि उसने 12 टॉफ़ी जो है उसको क्या किया,
सोल्ड देम, इसको सेल किया, तो सेलिंग प्राइस एक टॉफ़ी का निकाल लीजिए। 12 का दाम जो है वो 57 रुपया है, तो एक का दाम कितना होगा, तो 57/12। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपका 4.75 आएगा। कितना आएगा, 4 आपने मैं साइड में लिख रहा हूँ 4.75। तो देखिए सेलिंग प्राइस एक का निकाला आपने 4.75 और जो सीपी है एक का निकाला 4.25। तो अभी बताइए सीपी 4.25, सेलिंग प्राइस 4.75, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 0.50 ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे कि 0.50 ज़्यादा है। किस में से ज़्यादा है, हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। सेलिंग प्राइस आपका कितना, अच्छा ये तो नहीं बोला आपका, परसेंटेज निकालने के नहीं बोला, लास्ट में क्या बोला है, अकॉर्डिंगली हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹45, यानी ₹45 यहाँ पर रुपीज़ दिया है, लेकिन ₹45 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना ऑरेंज सेल करना पड़ेगा। तो देखिए रुपीज़ आपका सीपी कितना निकला था, वहाँ पर प्रॉफिट आपने कितना कमाया था, आपने प्रॉफिट कमाया था ₹0.50, ठीक है, क्योंकि 4.75 आपका सेलिंग प्राइस था, 4.25 सेलिंग था, सीपी था, तो आपने प्रॉफिट कमाया था वहाँ पर 0.50। तो 0.50 रुपीज़ जो प्रॉफिट कमाया था आपने, वो कितने आपने सेल करके कितना ऑरेंज जो था वो उस पे कमाया था। तो आपने एक ऑरेंज पे प्रॉफिट कमाया था 0.50 रुपीज़। आपका बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि आपको प्रॉफिट कितना होगा सेल करने के लिए, प्रॉफिट का बात बोला है यहाँ पर, कितना प्रॉफिट के लिए आपको सेल करना होगा, ₹40 कितना, ₹45 बोला है, 45 में कितना उसको करना होगा। तो आप बोलेंगे 0.50 रुपीज़ में अगर एक में 0.50 प्रॉफिट हो रहा है, तो 45 रुपीज़ का प्रॉफिट होने के लिए आपको कितना बेचना होगा, तो आपको 1/0.50 इंटू 45 आप लिखेंगे। अभी जैसे ही नीचे 0.50 लिखा, यानी 0.50 यानी कि 2 घर था, तो 2 शून्य ऊपर उठ जाएगा, आपका पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो 50 से 100 काटेंगे तो 50 दुगना 100 और 2 45 से 90, तो आपका आंसर हो जाएगा 90। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल प्राइस ऑफ 4 ड्रैगन इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 5 ड्रैगन, देन व्हाट विल बी द ड्रैगन्स प्रॉफिट। तो इजी है, बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ड्रैगन यानी कि एसपी ऑफ इंटू 4 ड्रैगन्स इज इक्वल टू, इक्वल बोला है परचेज प्राइस ऑफ यानी कि सीपी इंटू 5 ड्रैगन्स, ठीक है। सीपी ऑफ बोला है, ऑफ मतलब इंटू होता है। तो जैसे ही ऐसे दो क्वांटिटी अलग रहेंगे, एक कांस्टेंट रहेगा एक वेरिएबल रहेगा, तो आप मैंने बोला था चेंज कर लीजिए, यानी कि एसपी जो है 5 हो जाएगा और 4 जो है सीपी हो जाएगा। तो आप बताइए 4 सीपी हुआ सेलिंग मतलब कि कॉस्ट प्राइस और 5 सेलिंग प्राइस, तो उसका प्रॉफिट एक का हुआ। आपका एक का प्रॉफिट हुआ है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, 4 सीपी के ऊपर इंटू 100 आप कर लीजिए। तो 4 से 100 काटेंगे तो 25%, यानी कि आपका 25% आंसर हो जाएगा। तो को ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the selling price of a product is ₹616, if there is a profit of 12%, how much money will be lost if you sell it for ₹462। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट का हुआ कितना है 616। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको सीपी निकालना है। तो आप यहाँ पर सीपी निकाल लीजिए, पहले काम कीजिए। तो ₹616 दिया हुआ है आपका एसपी, बोला है प्रॉफिट ऑफ। तो जब भी सीपी निकालना हो और आगे से एसपी दिया हो तो आप 100 ऊपर रखिएगा, 100 ऊपर रखिए। 12% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 112 रुपये हुआ होगा। तो इसको काट लीजिएगा, तो 200 काटिए, 2 56 पड़ जाएगा, 2 56 112 होता है। आप इसको 2 से काट लीजिएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 0, 8 दूना 16, 308 आ जाएगा। तो इसको और भी फर्दर काटिएगा आप, ठीक है, आप काट लीजिएगा। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से काटिए 15 दूना 30, 2 4 दूना 8, इसको काटते जाइएगा। तो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर काट पीट के आपको आंसर मिलेगा 550। आपको आंसर कितना मिलेगा 550, ये आपका सीपी निकला है। तो ये बोला हाउ मच मनी विल बी लॉस्ट इफ़ यू सेल इट फॉर ₹462। तो सीपी आपका इतना निकला है, लेकिन आपको सेल कितना करना है 462 में, तो इसमें आपका कितना लॉस होगा। तो 550 का चीज़ अगर आप 462 में बेचोगे तो आपको लॉस कितना होगा, इसे ये माइनस कर दीजिए, सीपी से एसपी माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो आंसर आपका 88 निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 88 आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 28 items a person gets the same value as ₹4 items, what is the percentage of the rate of progress। तो बोला है कि कोई भी आदमी जो है वो 28 आइटम सेल करके वो उतना ही लाभ कमाता है, लाभ नहीं बोला है, पर्सन गेट्स द सेम वैल्यू, सेम कमाता है, लाभ और लॉस का बात नहीं है, इक्वल होगा यहाँ पर, सेम वैल्यू एज ₹4 आइटम्स। तो बोला है जो 28 वस्तु का जो सेलिंग है एसपी इक्वल टू क्या है आपका 4 आइटम का एसपी के बराबर है। देन व्हाट इज द परसेंटेज विद द परसेंटेज रेट ऑफ प्रोग्रेस। तो देखिए दोस्तों, जब भी इक्वल साइन हो तो इस साइड में अगर एसपी हो और इस साइड में आपको बराबर करना हो तो इस साइड में आपको सीपी तो रखना ही होगा कहीं ना कहीं से। तो अब काम करेंगे, बोला है कि बाय सेलिंग 28 आइटम उसको सेल करके 4 आइटम के बराबर सेल वैल्यू, यानी कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं मेंशन है, यानी कि 28 का 28 उसका
सेम वस्तु है तो उसका सीपी भी 28 होगा, इसीलिए इसका एसपी भी 28 है यहाँ पर। तो आप इस साइड में लिखोगे कि जो प्लस 28 सीपी, यानी कि आपका 28, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा ही नहीं है ना, इसीलिए आपको इधर बराबर में 28 सीपी भी रखना है। 4 एसपी तो ये कंडीशन बोल रहा है कि ये एसपी और एसपी के बराबर है, लेकिन 28 सीपी भी आपको रखना होगा, क्योंकि एसपी और सीपी रहेगा दो साइड में तभी बराबर होगा। तो इस कंडीशन को लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये लिख लोगे। इसके बाद लिखोगे 28 एसपी जो है उस साइड में आपका 28 सीपी का बराबर था, साथ में 4 एसपी का बराबर था। तो अब 28 एसपी जो है ये 4 एसपी इधर माइनस होकर आएगा, तो 28 एसपी से 4 एसपी माइनस होकर आएगा तो क्या होगा, 28 से 4 जाने से आपका 24 बचेगा, यानी इस साइड में आपका 24 एसपी बच जाएगा। और उस साइड में क्या है आपका पहले से 28 सीपी है। और ये हमने कैसे लिखा है, तो बोला था मैंने इधर एसपी है तो इधर सीपी रहना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कुछ मेंशन नहीं है तो सेम जो सीपी था एसपी था वही इधर सीपी होकर बन के आएगा। तो आप बोल रहे हो कि माइनस करने के बाद इधर 24 एसपी है और उधर आपका 28 सीपी है। तो मैंने बोला था दो क्वांटिटी अलग अलग होगा, तो आप साइड चेंज कर लीजिए, यानी कि 24 जो है वो सीपी हो जाएगा और एसपी आपका 28 हो जाएगा। तो बताइए 24 अगर सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस और एसपी 28 बने के 4 का प्रॉफिट हुआ है। 4 का प्रॉफिट किस में हुआ है, सीपी के अंदर। सीपी क्या है आपका 24 है इंटू 100%, क्योंकि रेट ऑफ प्रोग्रेस पूछा है तो आपका 100 में परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ प्रोग्रेस। तो आप 4 से 24 को काटिए, देखिए अच्छा इसको और काट सकते हैं फर्दर, यहाँ पर 100 पर 4 से आप 24 को काटे 4 6 24, तो 1/6 ऐसे आ गया, 4 4 के 4 4 6 24। तो ये 1/6 इंटू 100 को आप लिखिए, तो 1/6 इंटू 100 को आपका क्या मिला यहाँ पर 1/6 इंटू 100%। तो इसको 2 से काटिए, 3 दूना 6, 2 2 50 से 100, यानी कि 50/3। तो 50/3 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 16 2/3। 16 2/3 कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 3 16 48 और 2 50, तो 16 2/3% हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 20%, ए बायर कैन बाई 2.5 kg। इसका मतलब अब मैंने 2.5 kg ऐसे लिखा है, एक्चुअली 2.5, तो 2 kg मोर शुगर एट ₹60 160। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द शुगर पर kg। तो देखिए यहाँ पर जब भी प्राइस दिया हो तो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन इन्वर्स होता है, ऑपोजिट। तो जब भी प्राइस अगर मान लीजिए 1:2 है तो उसका क्वांटिटी जो होगा वो 2:1 होगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है जब भी प्राइस आए। तो बोला है कि प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 20%। 20% रिड्यूस किया है तो 20% मतलब क्या होगा 20/100 होगा, यानी कि 1/5 होगा। तो बोला रिड्यूस क्या है, यानी कि उसका अगर 5 ओरिजिनल मूल्य होगा उसमें से एक रिड्यूस हुआ होगा तो उसका 4 हुआ होगा मूल्य। तो अनुपात जो आपका प्राइस का दिया है वो दिया है 5:4। ये कैसे निकाला हमने, क्योंकि अभी बताया 20% मतलब 1/5 मिला था, यानी कि नीचे जो होता है वो एक्चुअल मूल्य होता है उसका, तो 5 मूल्य होगा। यहाँ पर रिड्यूस बोल रहा है, अगर इंक्रीज बोलता तो 5 से 1 बढ़ाते, लेकिन रिड्यूस बोल रहा है तो 5 से 1 घटाएंगे तो उसका 4 हुआ होगा। तो ये प्राइस का रेशियो है। तो अभी आपको प्राइस और क्वान्टिटी में मैंने रिलेशन बताया था। तो देखिए अगर प्राइस है 5 रुपये तो आप क्या है उसमें से रिड्यूस, जब उसका दाम कम हुआ तो आपने 4 खरीद रहे हैं, तो क्वांटिटी जो है उसका रिलेशन अपोजिट होगा, यानी कि 4:5 होगा। यहाँ पर अगर 4 क्वांटिटी है तो आप ठीक है प्रॉफिट में आप प्रॉफिट करके आप एक क्वांटिटी कमाओगे। तो ये है प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन। अभी बोला है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा यहाँ पर कि आपका पहला रिलेशन था 5:4 प्राइस का था, क्वांटिटी का था आपका 4:5। तो अभी क्वांटिटी आपका मैटर करेगा ज़्यादा। बोला है कि ए बायर कैन बाई 2.5 kg मोर। बायर जो है वो कितना kg मोर, लेकिन आप बता रहे हैं जी आपका क्वांटिटी 4 है, आप उसमें से 5 खरीद रहे हो तो 1 का मोर कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो। तो 1 मोर बराबर आपका ½ kg मोर जो है, यानी कि 2.5, ½ kg मतलब 2.5 होगा। तो अभी आपका ओरिजिनल अगर 4 क्वांटिटी हुआ तो कितना होगा, तो 4 बराबर आप बोलोगे 2.5 इंटू 4, तो 2.5 इंटू 4 यानी कि आपका 10 हो जाएगा। 2.5 अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा। तो आपने क्वांटिटी निकाल लिया यहाँ पर 10 kg निकाल लिया आपने, क्योंकि अब kg था इसके साथ। तो बोला है कैन बाई इतना kg मोर शुगर एट ₹160। जो आप 10 बोल रहे थे वो 160 रुपीज़ में है। तो आप ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे ओरिजिनल रेट जो था वो ₹160 था और मैं खरीद रहा हूँ 10 kg, यानी कि मैं एक्चुअल प्राइस कितना होगा, तो आपका 10 kg करके अगर हुआ 160 रुपीज़ का तो आप खरीदोगे कितना, 0 काट दो तो 16 रुपये, यानी कि आपका 16 जो है ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा शुगर का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16। तो ऐसे आपको निकालना है, बस आपको ध्यान रखना प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन अलग होता है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलर ऑफ वन फ्रूट सेल्स the seller of one fruit sells 1/4 of its oranges to a buyer and the remaining 4/15 to another buyer. If still he had 33 oranges left. तो देखिए लाइन बाय लाइन करते हैं। बोला सेलर ऑफ वन फ्रूट सेल्स, कोई भी एक फल विक्रेता है जो है 1/4 जो है वो अपना ऑरेंजेस को बेच देता है। सेल बोला है ना,
तो 4 में से अगर 1 बेच दिया तो उसको बचा कितना होगा, उसके बाद बचा होगा 3/4। अभी बोला है एंड द रिमेनिंग, जो बचा कितना था, 3/4 बचा था, एंड द रिमेनिंग 4/15 टू अनदर बायर। तो 3/4 हम बोल रहे थे बचा, लेकिन वो बोला है कि इसमें से उसने 4/15 जो है वो बेच दिया। तो 3/4 का 4/15 कितना होगा, तो 3/4 का 4/15 यानी कि 3/4 इंटू 4/15, जिसको काटिए 3 × 5 = 15, 4 से 4 कटा, यानी कि 1/5 आपका अभी बचा है सेकंड केस में। पहले केस में आपका बचा था 3/4 ये बेचने के बाद, अभी बचा है 1/5। तो अपने दो केसेस निकाले, एक तो पहले आपका 1/4 था, उसमें से 4 में से 1 बेच दिया तो आपका 3/4 निकला था। इसमें से आपको रिमेनिंग 4/15 जो है उसको बेच दिया। तो 3/4 से अगर 4/15 को बेचा था तो आपको इसको काट पीट के कितना निकला था, 1/5 निकला था। तो सेकंड केस में ये बचा है, फर्स्ट केस में ये बचा था, आपको ध्यान में रखना है। अभी बोला है इफ़ इट स्टिल हैड 33 ऑरेंजेस लेफ्ट। अभी इसको कितना बचा है, 33 ऑरेंजेस। तो आपने पहले केस में बचाया था यहाँ पर 3/4, सेकंड केस में कितना बचाया था, 1/5। तो ये बोला है आपको कितना लेफ्ट करना है, इनका तो 33 बच रहा है, तो आपको कितना बच रहा है, तो 3/4 जो रिमेनिंग थे उसमें से 1/5 सेकंड केस का माइनस कर दीजिए तो आपको बच जाएगा जो भी बचा है। तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, आप करोगे इसको जब, तो 4 × 5 = 3 × 5 = 15 माइनस 5 4 4 × 1 = 4, तो 15 से 4 गया तो आपका 11 बचेगा, ऊपर नीचे बचेगा, यानी कि इसका आपका ये बचा है। पहला इतना बचा था, सेकंड में इतना बचा था, इनका बोल रहा है 33 ऑरेंजेस लेफ्ट है, आपका कितना बचा, तो इसमें से ये माइनस करोगे तभी तो आपका बचेगा। तो 11/20 बचा। तो आप कह रहे हैं कि 11/20 बचा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 33 बचा है। तो 1 बराबर कितना होगा, वो होगा आपका 33/11/20, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो उलट जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे 11 चला जाएगा। तो 11 से कटोगे तो 3 × 11 = 33, यानी कि 3 × 20 यहाँ पर 60 बचा। तो 3 × 20 60 बचा, ये एक बराबर बचा आपका कितना, 60 बचा। ये कैसे निकाला, अभी मैंने बताया था कि 11/20 बराबर 30 रखा था, उसके बाद ये रखा था 60, आपका यहाँ से आया। तो लास्ट में क्या बोला है, लेफ्ट हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड द सेकंड बायर बाय। तो सेकंड बायर के पास कितना था, बचा था 1/5 बचा था सेकंड बायर के पास। तो आप लिखोगे 1/5 बराबर क्या होगा, तो 60 × 1/5, यानी कि 5 12 60, यानी कि 12 के 12, तो आपका आंसर निकल जाएगा 12। तो आपका ऐसा करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, इफ़ ए सेलर सोल्ड 2 साड़ीज एट ₹400 ईच। 2 साड़ी है जिसको 400 करके उसने बेचा है, अलग अलग साड़ी, इसका SP है। बोला इफ एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड। देखिए सेम प्रॉफिट और लॉस हो, अगर सेम एक में प्रॉफिट हो एक में लॉस हो, इसमें भी 20 हो इसमें 20 हो, तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, और सेम सेलिंग प्राइस हो एक फार्मूला लगा सकते हैं आप। वो फार्मूला है x²/100। तो x²/100 का मतलब क्या, x² मतलब आपका x का वैल्यू कितना होगा, ये परसेंटेज वाला वैल्यू होगा, प्रॉफिट और लॉस, x² मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो सेम वैल्यू हो तो आप 20% 20 को स्क्वायर कर सकते हैं, नीचे क्या 100, तो 20 स्क्वायर करोगे तो आपका कितना निकल आएगा, 400, और नीचे 100। तो 100 से 400 करोगे तो 4 100 400, यानी कि 4% आएगा। अभी 4% तो आ गया, अभी आपका क्वेश्चन होगा ये 4% प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पर 2 बार 4% दिया है। तो देख लीजिए, आपका एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो तो क्या होगा, आपका हमेशा माइनस होगा, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब प्लस साइन होता है, लॉस का माइनस साइन, तो प्लस से माइनस होता है, यानी कि हमेशा लॉस होगा, एक प्रॉफिट और लॉस होगा। तो 4% लॉस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। तो होपफुली आप समझ होंगे दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।